नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका वो है मध्य प्रदेश के पठार। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा आ रही है, उसी के लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूं। और मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है दोस्तों, उसके आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख भागों में बांटा गया है। अगर बात करूं दोस्तों मैं 2000 की, तो सन 2000 की यदि मैं बात करूं दोस्तों, उस समय जो मध्य प्रदेश का जो भाग थे पठारी भाग दोस्तों, वो थे अपने कुल मिलाकर कितने 2। लेकिन जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ तो 2 कहां चले गए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। तो वर्तमान में कितने बचे हैं, 7। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के पठार है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 7। अब पठार क्या होता है उसको परिभाषा से आइए समझते हैं। परिभाषा एक धरातल का विशिष्ट रूप जो अपने आसपास की जमीन में प्राप्त ऊंचा हो। जमीन से कैसा हो दोस्तों, पर्याप्त ऊंचा हो। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि जो जमीन की सतह होती है दोस्तों, उससे कुछ भाग ऐसा होता है कि जो उससे उठा हुआ रहता है, और उठा हुआ भाग होना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसी के साथ ध्यान रखना चौड़ा होना चाहिए और समतल यानी कि सपाट होना चाहिए। तो जो जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग रहता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। अब देखिए इस मध्य भारत, ये आपको सामने मध्य प्रदेश का मानचित्र दिखाई दे रहा है। इस मानचित्र में मैंने आपको अलग अलग जो है यहाँ पर मार्कर से, कलर से दर्शा दिया है। ये सभी 7 प्रमुख पठार हैं। अब इन पठार से दोस्तों 2 चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो यह है कि इन पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि जो पठार है दोस्तों, उससे आपके कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत आते हैं मध्य प्रदेश के। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है। और दूसरा इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो इन पठारों के अंतर्गत बहती है दोस्तों। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इधर नजर डालते हैं दोस्तों, तो 7 भागों में इस पठार को बांटा गया। पठार कंफ्यूज ना हो, मध्य प्रदेश को जो बांटा गया है वो 7 भागों में बांटा गया है। आप ऐसे याद रखिएगा दोस्तों। पहला है यहाँ पर मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है रीवा पन्ना का पठार, जो करके बताते रहना, चौथा है आपका बघेलखंड का पठार, पांचवा दोस्तों सतपुड़ा, छठा है नर्मदा सोन घाटी, और सातवां दोस्तों आपका मालवा का पठार। तो कुल कितने हो गए, 7 प्रमुख पठारी भाग हो गए मध्य प्रदेश के। एक एक करके समझते दोस्तों। ऊपर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य भारत वाला पठार है। तो ये मध्य भारत का पठार दोस्तों यहां से लेकर इतना एरिया जो आपको लाल कलर से दिखाई दे रहा है दोस्तों, रेड मार्कर से जो आपको दिखाई दे रहा है मध्य भारत का पठार है दोस्तों। यहां से जो है दोस्तों आपका नीमच जिला पड़ता है, और कुछ हिस्सा मंदसौर का भी इसके अंतर्गत आता है। और दूसरा ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग इसने घेर रखा है दोस्तों, तो ये 10.7% भाग को इसने घेर रखा है, याद रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से जिला आते हैं दोस्तों, तो नीमच आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर भिंड आता है दोस्तों, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना। यहाँ दोस्तों गुना पड़ता है। गुना का कुछ भाग जो है इस पठार के अंतर्गत आता है, क्योंकि गुना हो सकता है 2 जगह आपको पढ़ने में मिल जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो दे रखा है आपको दोस्तों, वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। मैं यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों, लिखा नहीं है, बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड दोस्तों। तो जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो बुंदेलखंड का पठार है। इसमें आपका दतिया आता है, ग्वालियर आता है, शिवपुरी का कुछ हिस्सा आता है दोस्तों। तो देखिएगा, दतिया, छतरपुर यहाँ पड़ता है, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड दोस्तों ये यहाँ पड़ते हैं, और टीकमगढ़ दोस्तों आपका यहाँ पड़ता है। ध्यान रखिएगा, टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी अलग होकर एक जिला बना है दोस्तों। तो ये बना है 1 अक्टूबर 2018 को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो जिले हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले, ये आपके पड़ते हैं बुंदेलखंड के पठार में। और कितना प्रतिशत एरिया घेर रखा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 7.7% एरिया घेर रखा है। अच्छा, कौन कौन सी नदी बहती है, तो सिंध नदी, बेतवा नदी, पाहुज नदी, धसार नदी, और कौन सी है, केन नदी। अच्छा, यहाँ भी आपकी रह चुकी है, ये भी देख लें थोड़ा सा, कि ये जो मध्य भारत का पठार है यहाँ पर है भी नदियां, याद रखिएगा, चंबल, सिंध, आपकी कंवारी नदी, पार्वती नदी और कुन्नू नदी। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिंध नदी आप जानते हैं गुना को 2 भागों में बांटती है, कौन सी नदी, सिंध नदी। आगे आता है रीवा पन्ना का पठार। तो ध्यान रखिएगा, रीवा पन्ना के पठार की यदि बात करूं तो यहां से मैंने नीचे लिया है, ये जो एरिया घेरता है ये घेरता आपका 7%। इसमें जिले आते हैं रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, दोस्तों कौन सा है, सागर। नदियां कौन कौन सी है, जूम करके बताते रहना, ठीक है ना। नदियां है टोंस नदी, केन नदी, सोनार नदी और बहुटी नदी। तो ये जिले, प्रतिशत और नदियां आपको याद रखना है। इस वीडियो को अगर आप रोक के पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो यहां से आपका पूरा एक पार्ट कवर, यानी 1 से 2 नंबर आपके यहाँ पर कवर होने वाले हैं। उससे नीचे बढ़ते हैं तो ये आपको ग्रीन कलर का दोबारा मैंने दिया है बघेलखंड का पठार। इस बघेलखंड के पठार की यदि मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, तो इसके अंतर्गत जो जिला आते हैं दोस्तों आपके, थोड़ा सा रोक देना,
तो यहाँ जो है दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों कि रीवा पन्ना का पठार का जो एरिया है वो यहाँ पर दे रखा है आपको 10.37% एरिया कवर कर रखा है। और ये जो 7% है आपका, ये 7% जो है बघेलखंड वाला एरिया दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, कि बघेलखंड का कितना क्षेत्र घेर रखा है 7%। अब बघेलखंड के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, सीधी जिला, शहडोल जिला, उमरिया और कौन सा है आपका जबलपुर, ध्यान रखिएगा। नदियां कौन सी है, सोन, जोहिला, गोपद और कौन सी है, बनास नदी, ये नदियां यहाँ पर बहती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सतपुड़ा की बात करूं तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत बात करेंगे आप तो ये नदी आपको याद रखनी है, तवा नदी, बेतवा नदी, जोहिला नदी, नर्मदा नदी, शक्कर नदी और कौन सी दोस्तों आपकी हिरण नदी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, सतपुड़ा के अंतर्गत यहां से यहां तक जिले कौन कौन से आते हैं, तो शहडोल जिला, बड़वानी जिला, मंडला जिला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर और देवास दोस्तों। और ध्यान रखिएगा यहाँ कौन सी नदी आती है, तो नर्मदा और सोन नदी, माफ कीजिएगा ये जो जिले हैं आपके नर्मदा सोन घाटी के, कौन से दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी के जिले हैं, थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, नर्मदा सोन घाटी के जिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मालवा का पठार की, यदि मैं बात करूं दोस्तों तो इसने घेर रखा है आपका कौन सा, 28.6% भाग, कितना घेर रखा है, 28.6% भाग इसने घेर रखा है, ध्यान रखिएगा। और नर्मदा सोन घाटी की बात करूं तो 26% एरिया इसने कवर कर रखा है, तो ये भी याद रखिएगा। तो मालवा का पठार ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार आपसे पूछा जाए तो कौन सा आएगा, मालवा का पठार, याद रखिएगा 28.6% भाग। मालवा के अंतर्गत जो जिले आते हैं, भोपाल, धार, गुना, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा, विदिशा, रायसेन और सागर। नदियां कौन कौन सी बहती है, तो माही नदी, चंबल नदी, काली सिंह नदी, पार्वती नदी और बेतवा नदी। माही नदी से आपको याद है दोस्तों कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ध्यान रखिएगा माही नदी है दोस्तों, क्लियर है। तो ये जो आपने चीज समझी दोस्तों, ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, उसके आधार पर मध्य प्रदेश को जो है 7 प्रमुख भागों में या 7 पठारी भागों में बांटा गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आगे जरूर लिख पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।